हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर रवि कुमार वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट डे हम लोगों ने कुछ लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक्स को पढ़ा था और आज फिर से कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट लेक्चर्स टॉपिक्स एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो CSIR नेट एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि लेट V1 and V2 are two subspecies of a vector space V over a field F। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया गया है। देन which of the following is a subspace। क्वेश्चन यही है और ये CSIR नेट 2012 में आ चुका है ये क्वेश्चन और ये 4.75 मार्क्स में आया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। जो स्टूडेंट मेरा लास्ट वीडियो देख चुका है और जो समझ चुके हैं तो ये बहुत ही ट्रिवियल लगेगा उनके लिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, V1 इंटरसेक्शन V2। दूसरा ऑप्शन क्या है, V1 यूनियन V2। थर्ड ऑप्शन इज दैट V1 plus V2 and the fourth option is V1 minus V2। तो क्या रहा है क्वेश्चन में कि एक वेक्टर स्पेस है V ओवर द फील्ड F और उसके दो सब स्पेसेस कंसीडर कर रहे हैं V1 एंड V2। तो पूछ रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस ऑफ V। तो पहला देखो, हम लोगों ने एक थ्योरम को प्रूव किया था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पीसीज इज अगेन ए सब स्पेस। तो ऑब्वियसली ये ट्रू हो जाएगा। और दूसरा थ्योरम ये था कि यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस इज अगेन अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन दिया हुआ है ये V1 यूनियन V2 का सब स्पेस होने के लिए क्या होना चाहिए, आइदर V1 should be contained in V2 और V2 should be contained in V1। मींस क्या, एक कंडीशन दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या है, ये तो कंडीशन नहीं दिया हुआ, ये तो कहा ही नहीं है कि V1 किसी का V2 का सबसेट है या फिर V2 V1 का सबसेट है, ऐसा तो कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है। तो इन जनरल V1 यूनियन V2 इज नॉट अ सब स्पेस, हेंस दिस इज इनकरेक्ट। और फिर एक और थ्योरम हम लोग देखे थे, V1 plus V2। If V1 is a subspace, V2 is also a subspace, then the linear sum of two subspaces V1 plus V2 is again a subspace। ये भी एक थ्योरम था। तो क्या हो गया, ये ट्रू हो जाएगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ क्या कह रहा है कि वो सेट V1 minus V2 मीन्स V1 में से जो भी एलिमेंट्स V2 में भी है, जो मान लिया जाए ये हमारा क्या है, V है और ये क्या है V1 और ये हमारा V2। तो इस केस में V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, ये V1 में से वो सब एलिमेंट्स को एक्सक्लूड करेंगे जो V2 में प्रेजेंट है। मींस क्या होगा, ये सब एलिमेंट्स जो है एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो V1 माइनस V2 में क्या होगा, ये जो डॉट वाले पोर्शन वही हो जाएगा। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, देखो वेक्टर स्पेस हम V क्या लेते हैं कि R स्क्वायर और क्या लेते हैं V2 0 0। V क्या है, एक वेक्टर स्पेस है और V R स्क्वायर ओवर R। V इज अ सब स्पेस ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे मान लेते हैं क्या V1 इक्वल टू R स्क्वायर है, ये हमारे क्या V1 है
और ये हमारा क्या है V2 है। तो अब V1 माइनस V2 क्या आएगा, वो सारे एलिमेंट्स एक्स वाई प्लेन के जो जिसमें से 0 0 को एक्सक्लूड कर देंगे। अब बताओ 0 0 को एक्सक्लूड कर देंगे किसी सेट से तो क्या होगा, जीरो एलिमेंट्स को अगर ओमिट कर रहे हैं तो उस केस में जीरो एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। दैट मीन्स दैट क्या यहाँ पे ये वेक्टर स्पेस ही फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दो अगर हम कंपोज ये ऑपरेशन डिफाइन करते हैं प्लस एंड डॉट, ये दैट इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो इन दैट केस it should not be closed with respect to there should not be identity in that subspace if we remove this element that is 0 0, hence this is not true। ठीक है, तो ऐसा ही है, बहुत ही ये ट्रिवियल क्वेश्चन था लेकिन इसको 4.75 मार्क्स में दिया गया था। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, पहले बैकग्राउंड बेसिक्स समझते हैं। मान लेते हैं क्या है कि हमारा कोई एक ये है कोई वेक्टर स्पेस, ठीक है, वेक्टर स्पेस ओवर सम फील्ड एफ, ठीक है, और उसका कुछ हम एक सबसेट फॉर्म करते हैं। मान लिया जाए क्या है कि एस हमारा ये क्या है, एक इसका सबसेट है, और इस एस में जो है एलिमेंट्स है न्यू वन, न्यू टू, न्यू एन। चूंकि क्या है वी क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, और तो इसके एलिमेंट जो होंगे वेक्टर्स के फॉर्म में होंगे, तो इसके जो सबसेट्स के जो एलिमेंट्स है वो भी क्या होंगे, वेक्टर्स के फॉर्म में होंगे। तो वैसा एलिमेंट मान लेते हैं क्या कि एक एलिमेंट कहीं वैसा एलिमेंट है जो इस V पे है लेकिन S में नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एलिमेंट मान लिया जाए ये अल्फा यहाँ है या फिर अल्फा यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसा अगर किसी भी एलिमेंट्स को अगर हम S के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिख देते हैं तो कहेंगे क्या कि वो जो एलिमेंट है वो S के लीनियर कॉम्बिनेशन में है। मींस अगर अल्फा कोई एलिमेंट है, आर्बिट्ररी कहीं भी हो सकता है वेक्टर स्पेस का एलिमेंट, तो अल्फा जो है क्या है कि पिक करते हैं एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट। अगर हम किसी तरह से इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं a1 न्यू1, a2 न्यू2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an न्यू एन, और जहां क्या है ए आई किसका एलिमेंट होगा, फील्ड का एलिमेंट होगा, और न्यू आई क्या है, वी का ही एलिमेंट होगा। अगर किसी भी एलिमेंट को अगर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में अगर लिख दे तो कहेंगे क्या कि वो एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में है। तो सपोज करो अगर अगर बात करेंगे ये न्यू वन इस सेट एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में है या नहीं, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो देखो कैसे लिखते हैं। अगर न्यू1 को चाहे तो क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं न्यू1 प्लस 0 न्यू2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 0 न्यू एन, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखो 1 0 किसका एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है। मान लीजिए कि 1 0 बिलोंगिंग टू एफ, तो हमने क्या लिखा न्यू1 को क्या किया एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया हम लोग। तो वैसे ही क्या लिख सकते हैं न्यू2 को भी ऐसा लिख सकते हैं 1 न्यू2 प्लस एंड सो ऑन 0 न्यू एन। वैसे ही क्या न्यू एन इज इक्वल टू 0 न्यू1 0 न्यू2 सॉरी प्लस एंड सो ऑन, मीन्स क्या सारे एस के एलिमेंट्स को इंडिविजुअली एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो ये जो है सेट एस के एलिमेंट्स है वो तो खुद ही लीनियर कॉम्बिनेशन में होंगे ही एलिमेंट, लेकिन कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि एस से बाहर का कोई एलिमेंट है वो भी हो सकता है कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हो, ठीक है। तो अब आते हैं हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पे, वो हम लोग लिखेंगे।
लीनियर कॉम्बिनेशन। तो डेफिनेशन ये है, लेट V over F be a vector space then a vector न्यू बिलोंगिंग टू V मीन्स क्या, न्यू कोई एक एलिमेंट है जो V में है, is said to be in a linear combination of vectors या फिर ऑफ द सेट भी कर सकते हैं, nu1 nu2 and so on nu n, if there exists some elements lambda I belonging to field for I is equal to 1 2 and so on n, such that nu is equal to lambda 1 nu1 plus lambda 2 nu2 plus and so on plus lambda n nu n। जब हम समझा रहे थे तो उसमें जो फील्ड्स के जो एलिमेंट्स हैं a1 a2 करके लिए हुए थे, लेकिन इसमें lambda 1 कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस एलिमेंट्स कहाँ का होना चाहिए, फील्ड का होना चाहिए, और जो वेक्टर्स है वो फिर किस सेट का एलिमेंट्स होना चाहिए। और लीनियर कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज अ फाइनाइट सम। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब मान लो कि क्या, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन जो भी है, तो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। तो इसमें ये नहीं कह देंगे कि साइन एक्स जो है कुछ पॉलिनोमियल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन की जब भी बात होगी तो वहां पे इट इज ऑलवेज अ फाइनाइट सम। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। लेट फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट nu1 is equal to 1 0 nu2 is equal to 0 1 in r square over r. R square over r is a vector space over the field of real numbers। तो अब देखो कोई एलिमेंट हम पिक करते हैं जैसे कि 1 1, अल्फा इज इक्वल टू 1 1, तो अल्फा जो है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 1 1 0 प्लस 1 0 1 इक्वल टू क्या है, 1 nu1 प्लस 1 nu2। बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, किसी भी एलिमेंट को किसी फैक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिख दे रहे हैं तो क्या होता है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन में होता है। जैसे अल्फा इज इक्वल टू 1 1 और इसको हमने क्या लिखा, 1 nu1 प्लस 1 nu2। 1 कहाँ का एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इन लीनियर कॉम्बिनेशन, अल्फा इज इन अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ nu1 एंड nu2। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब कोई एलिमेंट लेते हैं क्या, मान लेते हैं कि एक सेट है nu1 इक्वल टू 1 nu2 इक्वल टू x nu3 इक्वल टू x क्यूब। तीन एलिमेंट्स हैं, कहाँ का, बिलोंगिंग टू, मान लेते हैं क्या, ये x स्क्वायर ले लेते हैं, x
P2/R. P2/R मीन्स क्या? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, यही मतलब होता है। तो इस वेक्टर स्पेस से हमने 3 एलिमेंट्स पिक किया, मतलब सेट हमारा क्या है? 1 x स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके बारे में क्या था। 2, अगर अल्फा हमारा क्या है? 2 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो हमें चेक करना है कि दिस एलिमेंट अल्फा इज इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस और नॉट। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो 2 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब क्या हो गया? 2 इंटू न्यू 1 प्लस 1 इंटू न्यू 2 प्लस 1 डॉट न्यू 3। मीन्स क्या हुआ? फिर से वही चीज आ गई। ये एक एलिमेंट जो है अल्फा है वो 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, जिसमें वेक्टर्स क्या है? न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3, और जो स्केलर्स क्या है? 2 1 1। ये कहाँ का एलिमेंट है? आर का एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि हेंस अल्फा इज इन लीनियर कॉम्बिनेशन, देयरफॉर अल्फा इज इन अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस। ठीक है, तो वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, देखेंगे आगे कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन, अब हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा, ठीक है। अब मान लेते हैं फिर से वैसे ही उसी तरीके से समझते हैं। V ओवर F क्या है? वेक्टर स्पेस है। S क्या है? कोई एलिमेंट्स है जिसमें S जो है वन, सॉरी, S में क्या है? न्यू 1 न्यू 2 एंड सो ऑन न्यू n, कुछ ऐसा है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है कि कोई एलिमेंट जो S के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिख सकते हैं तो क्या कहेंगे? दैट एलिमेंट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ विथ द एलिमेंट्स S, द सेट S। ठीक है, तो अब देखो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स फॉर्म करेंगे। सबसे पहला क्या? न्यू 1 इज इन लीनियर कॉम्बिनेशन of elements of S, new 2 is in linear combination of elements of S and so on। क्या new n भी क्या होगा? in linear combination of elements of S। वैसे ही क्या बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। अल्फा मान लिया जाए कि कोई एलिमेंट है, आर्बिट्ररी हमने पिक किया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? a1 न्यू 1 प्लस a2 न्यू 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस n न्यू n। फिर बीटा मान लेते हैं क्या? ये b1 है, b1 न्यू 1 प्लस b2 न्यू 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस bn न्यू n। वैसे ही क्या बहुत सारे अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे इंक्लूडिंग दिस सेट। तो वैसा क्या होगा? द सेट ऑफ एक्चुअली तो इस केस में द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S इज कॉल्ड द लीनियर स्पैन ऑफ S। ठीक है, तो फॉर्मल डेफिनेशन पे आते हैं। लेट V over the field F be a vector space। VS means vector space, vector space and S be obviously non-empty
subset of V, then the linear span of S is the set of all linear combinations of the finite set of elements of S, and it is denoted by LS, और कई कई ऐसे भी लिखते हैं स्पैन ऑफ एस। तो समझ में आ गया, स्पैन ऑफ एस या फिर एल एस क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन फाउंड बाय of the elements of S, the set of all linear combination of the elements of S is called linear span of S of the given vector space V. तो डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ थ्योरम्स की ओर। तो सबसे पहला थ्योरम हम लोग शुरू करते हैं। थ्योरम बारी बारी से स्टेप वाइज सब कुछ हम लोग सीखेंगे। तो अभी मान लिया जाए कि ये हम लोग सीखे लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर स्पैन, उसके बाद क्या क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है विथ प्रूफ, उसको हम लोग देखेंगे। फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, फिर स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, तो चीजें आसानी से समझ में आएगी। और तो शुरू करते हैं। Theorem is that the linear span means LS of any subset S of a vector space V over F is a subspace। ठीक है, तो अब देखो लीनियर स्पैन डिफाइन किया हम लोग। तो लीनियर स्पैन डिफाइन किया तो क्या होगा, वो क्या है, कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स ही तो है। तो अब वो कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्स क्या है, एक सेट फॉर्म कर रहा है, और ये जो सेट होगा वो किसका सबसेट होगा, वी का ही सबसेट होगा। और हमें प्रूव करना है कि जो एलएस है या लीनियर स्पैन ऑफ एस है वो क्या है, एक सब स्पेस है। सब स्पेस किसका दिया हुआ, वेक्टर स्पेस का। प्रूफ, सिंस zero belonging to since zero can be written as in linear combination of any factors। क्यों, जीरो को तो लिख ही सकते हैं ना, जीरो इक्वल टू जीरो। मान लिया जाए एस में क्या एलिमेंट्स है, न्यू1 न्यू2 न्यू1 न्यू2 एंड सो ऑन न्यू एन। तो जीरो को लिख सकते हैं ना, जीरो न्यू1 प्लस जीरो न्यू2 प्लस एंड सो ऑन प्लस जीरो न्यू एन। तो क्या हुआ, जीरो को, और जीरो, ये जो जीरो है किसका एलिमेंट है, ये जीरो किसका है, ये सेट का एलिमेंट है, और ये सब जीरो जो है फील्ड का एलिमेंट है। ये जीरो है वेक्टर्स है।
वेक्टर्स जो एलिमेंट्स ऑफ एस है, और फिर ये जो जीरो है, हाँ एस नहीं एल एस, लीनियर स्पेन ऑफ एस, और ये जो जीरोस है वो फील्ड के एलिमेंट्स है। तो अब हमने क्या देखा कि कोई भी जीरो एलिमेंट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मींस क्या जीरो कैन ऑलवेज रिटेन इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ वेक्टर्स, देयरफॉर क्या एल एस इज नॉन एम्प्टी, क्योंकि एटलीस्ट जीरो तो है इसमें, ऐसा है अगर एल एस की बात करें, मान लिया जाए कि सेट एस दिया हुआ है, तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में जीरो तो होंगे ही होंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी वेक्टर्स, देयरफॉर जीरो belonging to ls, this implies ls is non empty। अब ये नॉन एम्प्टी हो गया, मीन्स क्या हो गया कि एटलीस्ट इसमें वन एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता ही है। तो अब हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट को पिक करेंगे, फिर से वही काम। अगर किसी को सबस्पेस अगर दिखाना हो तो क्या करते हैं, दो एलिमेंट को पिक करते हैं, किसी सेट का एलिमेंट्स को दो एलिमेंट्स को पिक करेंगे, और उसके जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको शो कर देंगे कि क्या ये उसी का ही पार्ट है। मीन्स क्या, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एफ, अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू वी, मान लीजिए कि क्या है यहाँ पे एल एस है ना, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा अगर एल एस का ही एलिमेंट हो जाएगा तो इसी से पता चल जाएगा बाय यूजिंग सब स्पेस टेस्ट, एल एस इज अ सब स्पेस ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ। ठीक है, तो क्या करते हैं, लेट यू वी बिलोंगिंग टू एल एस। अब हम लोग ने माना कि यू भी दो एलिमेंट है एल एस का, तो दोनों एलिमेंट्स कैसा एलिमेंट्स है, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इसके एस के, दैट इज यू कैन बी रिटेन एज इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक दिस यू a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an un। या हम लोग u1 u2 से काम चला रहे हैं, पिछली बार एस जो है उसमें u1 u2 लिए हुए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो कुछ ऐसा ही दिखेगा वेयर। अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं, वी भी क्या होगा लीनियर, और हम लोगों ने मान लिया क्या कि देखो सेट एस में जो है एलिमेंट्स है u1 u2 एंड सो ऑन un है, और b1 u1 b2 u2 प्लस एंड सो ऑन प्लस bn un। कोई भी एलिमेंट अगर ls का है तो फिर ls का पार्ट है, इसका मतलब क्या है कि वो u1 u2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा, और भी क्या होगा वैसे ही इसी फॉर्म में लिखना होगा, वेयर ए आई बी आई बिलोंगिंग टू द फील्ड, और फिर यू आई बिलोंगिंग टू एस। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए यू प्लस बी वी फाइंड करेंगे। तो कैसा होगा, वेयर ए बी बिलोंगिंग टू फील्ड, तो ए इंटू यू मीन्स क्या, a1 u1 प्लस a2 u2 an un, फिर क्या b इंटू b1 u1 प्लस b2 u2 एक साथ लिख देते हैं, a1 प्लस b1 u1 फिर a2 b b2
U2 plus and so on AN AN plus BN अब देखो फिर से वही चीज आ गया, क्या है कि UVP क्या हम लोग बोले एलिमेंट किसका है, LS का है। LS में कैसे एलिमेंट्स है, इस फॉर्म में A1 U1 plus A2 U2 plus and so on and UN where AI belong to field। अब देखो अब इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब AU प्लस BV को फाइंड किया तो क्या मिला ये A1 प्लस B B1 U1 फिर वैसा ही U2 एंड सो ऑन UN। लेकिन यहाँ पे देखो फिर A, अब A क्या है हमारा फील्ड का एलिमेंट है, A1 भी फील्ड का एलिमेंट है, तो क्या होगा ये क्लोज होता है ना विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो ये भी क्या होगा A1 फील्ड का एलिमेंट होगा, फिर उसी तरीके से क्या होगा B B1 भी फील्ड का एलिमेंट होगा, दोनों का लीनियर सम भी क्या होगा फील्ड का एलिमेंट होगा। मान लेते हैं क्या ये डेल्टा 1 U1 डेल्टा 2 U2 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा n UN डेल्टा 1 डेल्टा I लिख देते हैं बिलोंगिंग टू फील्ड I इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन n। तो प्रूव हो गया ना, दो एलिमेंट्स पिक किया U भी बिलोंगिंग टू LS एंड हम लोगों ने प्रूव कर दिया क्या AU प्लस VV, this implies AU plus BV belonging to LS। Hence, by using the subspace test, the linear combination LS is again a subspace of the given vector space V। Sorry, again नहीं means linear combination of S is a subspace of the given vector space। तो नेक्स्ट जो थ्योरम है कुछ थ्योरम ये है लेट V इस थ्योरम को ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रूव करेंगे और जो है ये थ्योरम को प्रूव करने के बाद क्या करेंगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो ये थ्योरम का बस मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ और फिर प्रूफ नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो थ्योरम क्या है, लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F and S be a subset of V, then पहला जो है LS is equal to S if and only if S is a subspace। दूसरा थ्योरम है S is a subset of T implies LS is a subset of LT। Third one is linear span of S is equal to linear span of S। ठीक है, और ये जो थ्योरम्स है वो काफी इम्पोर्टेंट है और कई सारे यूनिवर्सिटीज में आते हैं, रेगुलर आते रहते हैं इसे एग्जाम्स में, और फिर इसका कुछ जो एप्लीकेशंस है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड